होगा कि जब प्रभु में इतनी सामर्थ्य कि मेटत कठिन कुअंक भाल के, जब इतनी सामर्थ्य है मसकहीं करहीं बिरंच प्रभु अजहि मसकते हीन, जब इतनी सामर्थ्य है जो चेतन का जड़ करे चढ़ई करे चैतन्य, जब इतनी उनके सामर्थ्य है, प्रभाव है कि ब्रह्मा शिवादि उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, फिर वो अपने भक्त के ये दुख और विपत्ति संकट और रोग आदि क्यों नहीं नष्ट कर देते? क्या चला जाएगा उनका? ये सबका प्रश्न है, किसी एक का नहीं। जो इस प्रश्न की धरा से ऊपर उठ गए उनको तो प्रश्न ही नहीं है, लेकिन प्रायः इसी प्रश्न की धरा में सब रहते हैं। ये विशुद्ध कृपा होती है। जैसे ठाकुर हरिदास जी की शरणागति में कोई कमी थी, भजन में कोई कमी थी, कोई पापाचरण जीवन में था क्या? 22 बाजारों में कोड़े से मार मार के खाल खींच दी गई। कबीरदास जी के जीवन चरित्र को और भी जितने भी, इसमें क्या उनका कर्म परिणाम होता है क्या? अपने तो मानने वाले नहीं। प्रभु के वचन झूठे हो जाएंगे, उनके वचन झूठे हो जाएंगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः, मैं पवित्र करूंगा। कौन से पाप से? जो भूत में हो गए, जो वर्तमान में हो जाए, या जो भविष्य में भी होने की। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, इसमें कोई दलील नहीं, कोई प्रश्न नहीं, भगवान के वचन है। फिर ये भक्तों के जीवन में कष्ट का जो तांता बंधा रहता है, बंधा रहता है, ये क्यों? ऐसा तो विषयी पुरुषों के जीवन में भी नहीं देखा जाता। देखो कैसे कैसे बिल्कुल धर्म विरुद्ध आचरण, मनमानी, विषय सेवन, बढ़िया पान मसाला खाए घूम रहे, जिम जा रहे हैं, पुष्ट है एकदम, यहां 4 आदमी सहारा देके चला रहे। स्थिति परिस्थिति बड़ा ये सूक्ष्म चिंतन का बिल्कुल साफ और कोई भी बात होती है ना, जब तक हरि की तरफ से उत्तर नहीं मिलता तब तक हमारे प्रश्न का समाधान पढ़ने लिखने से नहीं होता। हम आपको बताएं कि प्रारब्ध, ज्ञान में तो मान लेंगे प्रारब्ध, शरणागति में प्रारब्ध शब्द का कोई महत्व नहीं है। अहम त्वाम सर्व, जो हो गया उसका जो परिणाम आ रहा है वही तो प्रारब्ध है। प्रारब्ध क्या है? वही तो है ना, जो जमा है वो संचित है, जो नया हो रहा है क्रिमाण है। अहम त्वाम सर्व, तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, वही तो है, वही आचार्य है, वही प्रभु है, दो तो नहीं ना। क्या है, मनोरंजन कर रहे हैं क्या? हम तो हम सर्व पापेभ्यो, इसके बाद उत्तर दे देते हैं कि प्रारब्ध है आपका, आपका प्रारब्ध है, तो हमारा बचा क्या? बोले अभी वैसी शरणागति नहीं, तो वो तुम देखो ना, वो आपका विषय है, कैसी आपको चाहिए वैसी कर लो। मरीज तो आ गया है, अब डॉक्टर जहां चाहे जैसे चाहे ऑपरेशन करें, जो चाहे बेहोश करें जैसे, और उसके चीखने चिल्लाने से कुछ होगा क्या? अगर वो कह दे कि मरीज शांत नहीं लेटता है, तो मरीज की कमी है डॉक्टर की? किसकी कमी कही जाएगी? अब मरीज को बार बार को, हम जब ऑपरेशन करना चाहते हैं, सुई लगाना चाहते हैं, तुम हल्ला मचाते हो, इसीलिए हम नहीं। सब लोग कहेंगे मरीज है भाई, उसके लगेगा,
चतुराई तुम्हारी है कि तुम हाथ बांधो, पैर बांधो, बेहोश करो, तुम्हारा कार्य नहीं रुकना चाहिए। और डॉक्टर ऐसा ही करते हैं, तुम चिल्लाते रहो। ऐसे ही ये भी तो डॉक्टर हैं। कोई ये दलील नहीं चलेगी कि शरणागति में कमजोरी है, वो रहती है बड़े बड़ों की रहती है। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। आपकी प्रेम सरिता में मेरी हृदय वासना बह गई, पहले कुछ थी। विभीषण जी कह रहे हैं जब प्रभु के सम्मुख, अर्थात प्रभु के साक्षात्कार में ही पूर्णता होती है, और वो उनकी तरफ से होगी। जितना, जैसे बच्चा है तो अपना प्रयास कर रहा है, जितना जैसा प्रयासरत ही है। और वो तो कहते हैं कि एक बार कोई कह दे मैं आपका हूं, एक बार प्रणाम कर ले, एक बार मुझे, तो ना भक्त का प्रारब्ध होता है और ना भक्त की कचाई होती। साफ बात है, क्योंकि सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु मसकहीं करही बिरंच प्रभु, अजय मसकते ही। ब्रह्मा सर्व वेदों का ज्ञान रखने वाले, वेदों से वंदित, ब्रह्म ऋषियों से पूजनी को मत्सर बना दे, तो हम जैसे नीच को अगर शरणागति पुष्ट कर दे तो उनके लिए कोई बड़ी बात है क्या? कर तुम अकर तुम अन्यथा कर दूं, किनके लिए? हमारे लोगों के लिए तो है, हम ही तो हैं उनकी इस बात के प्रमाण। वो हैं इस बात के प्रमाण, वो ऐसे कृपालु हैं इस बात के प्रमाण, वो ऐसा प्यार करते हैं इस बात के प्रमाण हैं। ग्राहक से ही दुकान की शोभा है, बैठे रहो है? कोई ग्राहक है लिए, करोड़ों की दुकान है, मक्खियां उड़ाते रहो। चाहे जितना शीतल सुगंधित चंदन का पेड़ हो, सुगंध तो वायु ही पहुंचाती है। ऐसे ही जो प्रेमी महाभागवत जन है वही प्रभु की वास्तविक प्यार और महिमा और दुलार को जानते हैं। अब हमारे ऊपर कोई प्रारब्ध लागू नहीं हो सकता। फिर भैया ये है क्या? एक का हुआ, दूसरा का होने जा रहा है, तीसरा बीमार, चौथा पर भगत लोगों में ही है? समस्या क्या है? बहुत सुधी हुई बात और बहुत ब्रह्म मुहूर्त में चिंतन की हुई बात है और हरि के द्वारा संकेतिक बात है। जैसे हमें आपसे प्यार हो जाए और ये लगे कि आप मेरे हो, तो हम आपको ऐसा अंगरक्षक देंगे, ऐसा बलवान और ऐसा विवेकवान जो आपको कहीं फंसने ना दे, वो आपको आपके लक्ष्य तक सुरक्षित पहुंचा दे। करेंगे कि नहीं? जैसे आप मेरे हो और आपको भेजना है कि आप यहां से अमुक जगह चले जाइए, तो आपको मैं अपना आदमी देता हूं, ये तुम्हें कहीं फंसने नहीं देगा क्योंकि बहुत विवेकवान है, और कहीं परास्त नहीं होने देगा क्योंकि बहुत बलवान है। जाओ, निश्चिंत रहना, ये कभी आपको परास्त नहीं होने देगा। प्रभु ने बहुत शोध करके हमको विपत्ति रूपी मित्र दिया है। ये अंगरक्षक है हमारा। सबको ये बात समझ में नहीं आएगी, हमको हरि ने समझाया, इसीलिए कह रहा हूं, हरि ने समझाया, फिर उसके उदाहरण सामने आने लगे। कुंती जी ने प्रभु से मांगा कि प्रभु हमको विपत्ति दीजिए। विपत्ति साल 6 महीने में, ऐसा तो नहीं कहा कि विपदा संतुना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो। प्रभु पग पग पर विपत्ति दीजिए, क्षण क्षण में विपत्ति दीजिए, एक भी क्षण बिना विपत्ति के न जाए। कुंती जी हैं जो बड़े बड़े महापुरुषों का
बाल्यावस्था से कृपा प्रसाद प्राप्त कर रही हैं और जिनके झुककर चरण छूते हैं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, बुआ जी हैं उनकी, महाभागवत है। बहुत बहुत ही महिमामयी बात, यही भगवान की कृपा होती कि प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। जगत गुरु है ना, उन्हीं के पास उत्तर होता है, दूसरे के पास नहीं होता। क्योंकि जब बुद्धि प्रवीण होती तो तत्काल उत्तर पे चढ़ जाती है। प्रारब्ध तो कैसा प्रारब्ध, किसका प्रारब्ध? मेरा प्रारब्ध क्या? जैसे भी सही, भूल से भी सही, तन मन प्राण उनके चरणों में समर्पित। अब प्रारब्ध दैव इतना बलवान है, मस्कई कहें बिरंच अज, उनकी कृपा कटाक्ष के आगे कोई। फिर ये क्यों चलता रहता है प्रवाह विपत्ति का? और जो जितना हृदय से इनको प्यार करेगा उतना ही ये अंगरक्षक देते हैं, बलवान अंगरक्षक। कुंती जी कह रहे हैं विपदा संतुना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। जहां जहां भी हमें विपत्ति मिली वहां वहां मुझे आपका साक्षात्कार हुआ है। ये कुंती जी का स्वयं का अनुभव है। भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। इस विपत्ति ने कमाल कर दिया। जब जब हमें विपत्ति ने घेरा तब तब आपका साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ। जगत गुरु, यदि आप हम पे प्रसन्न हैं तो मुझे विपत्ति दीजिए, पग पग पर, क्षण क्षण पर। ऐसा नहीं कि साल 6 महीने में। कुंती जी ने जो मांगा वो अपने आप को दुलार करके प्रभु देते हैं। जाओ दिया, क्या? विपत्ति, दुख। क्यों? श्री मीरा जी को जो बहुत दुख दिया विक्रम राणा ने, तो मन में प्रश्न उठा, क्या करूं? होता है तो अपने से बड़े से उत्तर की आकांक्षा होती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के पास पत्र लिखा। उसमें जो आखिरी में गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्रांते प्यारो। शब्द समझना, तुलसी सो वही सब भांति परम हित, सब तरह से वो मुझे प्रेम प्रदान करने वाला परम हित ऐसी होगा, वही पूज्य होगा, वही प्राण से प्यारा होगा। जासो होए स्नेह राम पदे तो मतो, जिससे प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाए। और वो है महामहिमा में अंगरक्षक विपत्ति। शरणागत के ऊपर जब ये कृपा होती है तो भागता है वो प्रभु की तरफ, पुकारता है प्रभु को आर्त भाव से। अन्य कहीं कुछ भी अगर होता है सब नष्ट हो जाता है, प्रभु को पुकारता है। ये सबसे ज्यादा पूज्य, परम हितैषी, प्राण से भी प्यारा है। क्योंकि इस दुख से, इस विपत्ति से बार बार प्रीतम की स्मृति, प्रीतम का चिंतन और प्रीतम के सिवा सब व्यर्थ है, ऐसा अनुभव होता है। इससे बड़ा कोई हम पर कृपा करने वाला कौन हो सकता है? ये समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देह भाव से विषयों का सेवन करने वाला वो कैसे समझ सकता है कि ऐसी ऐसी विपत्तियां, ऐसे ऐसे दुख हम पर कृपा है? ये पक्का कृपा है। इन्हीं की कृपा से भगवत तत्व का बोध होता है, भगवत प्रेम होता है। किसी के भी जीवन चरित्र को देख लो, इसीलिए बगल में ही अंगरक्षक रख दिया है। भारी प्रतिकूलता, अपमान, निंदा, दुख, विपत्ति, ये भगवान की कृपा के द्वारा हमारे पास रखा जाता है। जो कृपा पात्र जन है उनके जीवन में
ये हमारा मित्र है, प्रभु प्रदत्त है। और कुंती जी का अनुभव है कि इसी से भगवत साक्षात्कार होता है। भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। इस विपत्ति ने मुझे आपके दर्शन कराए, पक्के विश्वास से मैं बोल रही हूं। हे जगत गुरु, अगर कोई ये पूछे कि विपत्ति कुंती क्यों मांगती है, तो इसी विपत्ति ने आपका गाढ़ चिंतन कराया है। कब कोई आर्त भाव से पुकारता है। द्रौपदी भक्त तो थी ही, पर ये जब समय भयानक विपत्ति सभा में दिगंबर करके, वस्त्रहीन करके जंघा पे बैठालने की बात की, और जब प्रयास किए गए, अन्य आश्रयों का त्याग हुआ, वो जो पुकारा गोविंद, वो पुकार जो आई, वो द्रौपदी को उस स्थिति में पुकारने की जो भावना दी, किसने दी? विपत्ति ने दी। और चमत्कार हो गया, भगवान का एक नया अवतार हो गया, जो न कहीं वेदों में लिखा है न पुराणों में लिखा है, वस्त्रावतार। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ढेर लग गया, अंबर लग गया वस्त्रों का। प्रभु के जो समीप पहुंचा दे, प्रभु का जो दर्शन करा दे, प्रभु के चिंतन में डुबो दे, प्रभु प्राण प्यारे लगने लगे। अगर कोई ऐसा है तो इससे ज्यादा कोई बड़ा प्यारा कौन हो सकता है? गोस्वामी जी के पूज्य प्रांते प्यारो, वो सबसे ज्यादा प्यारा है। और ये बात केवल दुख विपत्ति में ही होती है। जब सबने ठुकरा दिया, कोई आश्रय नहीं बचा और विपत्ति साथ नहीं छोड़ रही, तब एकमात्र जगह रह जाती है भगवान का आश्रय, भगवत चिंतन, भगवत भाव, पुकारना, हा नाथ, हा करुणा में। एकादशी स्कंद में तितिक्षु ब्राह्मण की कथा आती है। कोई साधन भजन नहीं किया था, पर भगवत कृपा से विपत्ति रूपी मित्र आ गया और भगवत साक्षात्कार हो गया। पूरा प्रसंग पढ़ के ऐसा साक्षात्कार हुआ, केवल दर्शन ही नहीं, बोध हो गया, तत्व बोध हो गया। आगे प्रसंग है, बड़े बड़े महात्माओं ने जो कष्ट सहकर तप के द्वारा निर्मल बुद्धि करके जो बोध प्राप्त किया, विपत्ति ने उसे बोध करवा दिया। पिंगला वैश्या, विपत्ति ने उसे बोध करवा दिया। ये पुरुष आएगा, ये पुरुष, कोई आए नहीं, खाने को रह नहीं गया। उसी से उनकी जीविका चलती थी। महान क्लेश, शायद अब ये पुरुष आएगा धन दे करके मुझे सुखी करेगा। आया ही नहीं कोई। विपरीतता, प्रतिकूलता, दुख, विपत्ति, बस निश्चय कर लिया, आज से अपने आत्माराम प्रीतम के सिवा में किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगी। ऐसी निष्ठा बनी कि भगवद अवतार और भगवद आवेश में सदैव डूबे रहने वाले भगवान दत्तात्रेय जी ने उसे गुरु माना। 24 गुरुओं में पिंगला गुरु, और आचार्य श्री हितजू महाराज ने चतुरासी जी के पद में उसका स्मरण किया। यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कही कोने सच पायो, जहां तहां विपत्ति विपत्ति, जार जुबती लो प्रगट पिंगला गायो। इतनी महान बना दिया किसने? विपत्ति ने। पूज्य प्राण से प्यारो, जाते होए स्नेह राम पद, ए तो मतो हम बलिहारी है उस दुख की, उस विपत्ति की, जो पग पग पर प्रभु की स्मृति कराता है, प्रभु की प्राप्ति के लिए हमें विवश कर देता है, प्रभु के दरवाजे पर हमें पहुंचा देता है। अब तो कहीं ठौर नहीं बची। हे कृष्ण, हे किशोरी जी, अब तो स्वीकार कर लो। आर्त भाव से पुकारता है। जो जितना आगे बढ़ता गया भक्ति मार्ग में, उतने बलवान अंग रक्षक होता गया। कोई उसे गिरा न सके, कहीं वृत्ति लौट ना आवे, संसार का कोई भी
आकर्षण भक्ति की वृत्ति को छू न जाए, इसलिए ये अंगरक्षक रखते हैं भगवान। और सच्ची मानना, कुम्हार के ऊपर मटकी पीटने वाली बात को तो, लेकिन अंदर जो हाथ लगा हुआ है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये जितनी भी प्रतिकूलता की लीला होती है रागात्मक विषय पर होती है। शरीर से राग, भोगों से राग, परिवार से राग, जहां जहां है, और अनुराग पुष्ट होता रहता है। कभी भजन पर विपरीतता जीवन में नहीं आने देते हरि। शरणागत के सत्य वस्तु पर, सत्य स्थिति पर, परम पद पर, भगवत मिलन पर कभी आंच नहीं आने देते। और जिन पर आंच आनी है उन पर इसलिए कि तुम कभी लौट कर उनकी तरफ स्मृति भी मत करो। बड़ा दुलार भरा हुआ है प्रभु के इस विधान पे। इसके सिवा कोई मित्र है ही नहीं जो भगवत प्राप्ति करा सके। नहीं, बहुत सुधी हुई बात, बहुत विचारपूर्वक बात, क्योंकि अपने लोग केवल कोरी भावुकता की बात पर रीझने वाले नहीं, परमार्थ के पथिक हैं। होता है ना कि जिसे वो कितने साल वकालत करते हो गए, बोले 30 साल, मतलब रोज हर मुकदमे पर बुद्धि लड़ाना का। तो ऐसे ही परमार्थ के पथिकों का जो वो मंज जाता है, एकदम ठीक निर्णय होना चाहिए। ये जब निर्णय कई बार बड़े बड़े महापुरुषों से इस विषय में, संन्यास मार्ग में भी, क्योंकि जब कभी सुनते कोई ऐसी घटना घटती तो प्रश्न उठ जाता। आजीवन ब्रह्मचर्य, आजीवन मूर्तिमान वैराग्य, ब्रह्मबोध चलते हुए साक्षात ब्रह्म, और गड़ासे से काटे जा रहे। दिमाग कहा न करता। भक्ति, आरती पूजा, तन मन धन सब। एक आरती दिखा दी है आपको, उसमें नहीं ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। आरती, अरे वो खुदा आरती स्वरूप हो गए महापुरुष, रात दिन भगवत स्वरूप हो गए, भगवत चिन्ह। ये गड़ासा, माथे पे गड़ासा, हरि तेरी गति लखिल परे। बड़ा तो प्रश्न उठता था जब कभी ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों को जब देख, तो लगता है ऐसा कैसे, मतलब पचता नहीं, क्या प्रारब्ध, क्या ऐसा क्यों। फिर कोई न कोई संत महात्मा से बात करते जिनको समझते कि हाँ उत्तर दे सकते हैं ऐसा। तो प्रायः बस सब यही कहते कि जैसे गुरुदेव भगवान से भी प्रश्न की सब क्या है, तो उनका इसका उत्तर तो नहीं दिया जा सकता, बस ये भजन करे और भोगता रहे, भजन करे और भोगता रहे, बस जैसे जैसे समय कट रहा है। तो चिंतन प्रभु का न छूटे, खास बात यही है। ऐसा अलग अलग सार बात यही है, क्योंकि ये हमें पचता नहीं कि प्रारब्ध हमारा हमें परास्त कर दे, और ये हमें पचता नहीं कि हरि परीक्षा ले रहे। हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे, तुम हमारी क्या परीक्षा लोगे। हम तो बच्चे हैं, जीवन भर तुमने क्या कमाया है वो संपत्ति हमें दिखाओ, क्योंकि हम तो बालक हैं आपके। ये जितने शास्त्र है ये सब आपकी परीक्षा के लिए है। भाई लिखा है आपका स्वभाव और आपका प्रभाव, और हमारा स्वभाव हमारा प्रभाव आप खुद जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचा हुआ स्वभाव है और उसी के प्रभाव से हम प्रभावित हैं, और वो माया आपकी है, तो आपको कुछ जानना तो बाकी है नहीं। पर आपके जो विषय में लिखा है वो परम सत्य है, और वो अब हम देखना चाहते हैं, सुनना, पढ़ना, और अब देखना चाहते हैं कि आपका वो मृदुल स्वभाव कहां है, आपका वो प्यार समुद्र स्वभाव कहां है। छुप छुप के हो गया खेल, पर्दे के बाहर आओ और ये अनुभव कराओ। जिंदगी की शाम होने जा रही, अभी छुपा छुपी ही
नहीं नहीं, छुपा छुपी का खेल बंद करो और अब बैठ के कुछ प्रेम की बातें करें, क्योंकि जिंदगी की शाम आते आते खेल खत्म हो जाना चाहिए। माना आपका मन है खेलने का तो खेलते रहिए, लेकिन अब शाम आने वाली, अब खेल नहीं, अंधेरे में नहीं रहेंगे, पास रहकर बात करो फिर चलेगा। पता नहीं कब श्वास टूट जाए तो केवल लिखाई पढ़ी रखी रहे, वो मरने के बाद परम पद नहीं, जीते जी अनुभव कराइए, शरीर राग रहित कीजिए। बोले आप कीजिए, हमें करना होता तो आपके पास क्यों आते? आपने ऑफर दिया है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। तो ऐसा नहीं है कि केवल लिखा ही है, नहीं हम ऐसा कह देते कि लिखा ही है, केवल अनुभव में नहीं आता, अनुभव में आता है। पर आस पास से ऐसे घेर के रखते हैं, इसको समझ पाना थोड़ा कठिन होता है। साधक यही विचलित हो जाता है कि ऐसा क्यों होता है। इतने बड़े बड़े महापुरुषों को ऐसा, अगर अक्रूर जी को किडनी फेल कर देते ना तो सेमंतक मणि लेके ना भागते। हाँ, सेमंतक मणि लेके तभी तो यज्ञ सुहाता कैसे। वही द्वारिका में कहते प्रभु से कि बहुत दर्द हो रहा, नजदीक रहो, सेमंतक मणि ले। बोले क्या करेंगे, यही जा रहा है, तुम हमारे पास रहो, सेमंतक मणि नहीं चाहिए। नहीं, बोले काशी में जाके यज्ञ करना, देख रहे हो दर्द हो रहा है, यज्ञ क्या करेंगे, आप पास रहो, आपकी मुस्कुराहट देखकर दर्द दूर हो रहा है, यहीं पास बैठो। आप ये समझ लो, प्रभु अत्यंत अपने जो शरणागत जन है उनको बहुत प्यार करते हैं, तब ये विपत्ति देते हैं जो कुंती जी मांग रहे। इस पर कभी संशय न किया जाए, इस पर कभी प्रश्न न किया जाए, बस आनंदित होकर उनके हर विधान में महामंगल छुपा है, बिल्कुल पक्का समझ लो, बिना सोच विचार के समझ लो, क्योंकि अपने में सोच विचार वाली वो बात है नहीं कि वहां तक समझ सके। बहुत ही सुलझा हुआ विधान हमारे पास आ रहा है, बहुत सुलझा हुआ हम सबके पास। उसको इस रूप में न देखा जाए कि प्रभु की क्या करुणा होती, भजन का क्या फल होता है, क्या उनका विधान है, कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा क्यों कष्ट होता है। पूज्य श्री निम्बारकाचार्य भगवान के सिंहासन पर विराजमान आचार्य पद में श्री श्री जी महाराज, उदर में किसी रोग निवारणार्थ ऑपरेशन हुआ, बड़ा ऑपरेशन हुआ। जब सुना तो मन में बड़ा प्रभाव पड़ता है कि आचार्य हैं, कितने जनों का कल्याण कर रहे हैं। अरे प्रभु, कम से कम ऐसे में, और सुकुमार श्री जी महाराज एकदम सुकुमार शरीर के, आचार्य पद पे तो श्री जी के बपू ही है सब, बड़ा ही करुणामय स्वरूप। थोड़े दिनों बाद सुना कि पुनः वही ऑपरेशन, वो ठीक नहीं हुआ तो पुनः ऑपरेशन, फिर और बड़ा ऑपरेशन। लगा कि इनकी कुछ लीला ही विचित्र, बड़ी विचित्र लीला है, कोई इस पर निर्णय नहीं कर सकता, बाह्य दृश्य देख करके निर्णय नहीं। उस दिन गए माधोदास बाबा, अक्षरशः शास्त्राज्ञा का पालन करने वाले, पंडित गया प्रसाद जी के शिष्य, और ब्रजवासियों के अनन्य, ब्रजवासी का ही टुकड़ा जाएगा, बहुत ही पवित्र। और ऐसे पूरा सागर जी जो वहां नयति के हैं पूरा, और आज तक अभी ठीक नहीं हुए, किसी से मिलते नहीं, कोई बात नहीं करते, एकांत एकदम, हरि तेरी गति लखना। अब ये बाहर की बातें अगर हम देखें तो निर्णय नहीं कर सकते, लेकिन अगर माधवदास बाबा से स्वयं पूछा जाए कि कैसा है अब, अगर वो ये रो के ना कह दे बहुत बड़ी कृपा है तो बताना, किसी से भी कभी भी। तो ये कोई ऐसा थोड़ी कि पक्षपात करके कह रहे कि बहुत कृपा है, ऐसे नहीं कह रहे। ऐसे झूठी कब तक कहेंगे कि हलवा खा के आए,
कब तक कहें? चिल्ला के कहने पड़े 10 दिन हो गए झूठी कहते कहते, भूखों मर रहा हूं, एक कौरा ले दिया, कहना पड़ेगा। लेकिन भयंकर से भयंकर कष्ट की परिस्थिति में भी ये जो निकलता ना कृपा है, वो दिखाई देती है, अंदर से वो अनुभव में आती है, उनका प्यार, उनका दुलार। तो वो भक्त बोलता है, ये केवल बोलता है नहीं, अनुभव करके बोलता है, ये बहुत कृपा है प्रभु की, बहुत दुलार है प्रभु का। इसलिए सबसे प्रार्थना है भक्तों के बाह्य व्यवहारिक परिस्थितियों को देखकर श्री कृष्ण कृपा पे हम कभी अविश्वास न करें कि ऐसी भी क्या कृपा होती है, क्योंकि बड़ी विचित्र विचित्र लीलाएं हरि की है। पर खूब शोधी हुई बात है, ये जो विपत्ति है, ये जो दुख है, जो प्रतिकूलता है, ये मेरे हरि की कृपा के द्वारा हमारे लिए रचा हुआ वो विधान है जो भगवत प्राप्ति कराता है। वो विधान है जिससे कहीं भी कोई वृत्ति माया घसीट न सके। ये साथ रहेगा ना, माया नहीं घसीट पाएगी। समय ही नहीं, उसको समय ही नहीं दिया तो माया कब घसीटती जानते हो? हाँ, जब हर्षित होता है, जब अनुकूलता होती है, तब माया घसीटती है। प्रतिकूलता में और दुख विपत्ति में वो आश्रित है प्रभु के, अब वहां कोई प्रश्न ही नहीं। जो शरणागत है थोड़ा भी तो फिर हिल जाएगा। और ऐसे देंगे क्यों हरि? हरि जितनी सामग्री देते हैं तो उसके पहले उतना पाचन यंत्र भी मजबूत कर देते हैं, वैसा विवेक भी दे देते हैं, वैसा ठीक निर्णय भी कर देते हैं। धैर्य पूर्वक हम अपनी जीवन यात्रा जो प्रभु के सहारे है, प्रभु के चरणों में समर्पित है, हर परिस्थिति में उनके कृपा विधान को देखते चले, चूक ना करें, मांग ना करें, परिस्थिति बदलने की, धोखा हो जाएगा। वासुदेव नाम के कुष्ठी भगत थे। महाप्रभु चैतन्य देव जब तीर्थ यात्रा में भ्रमण में थे तो एक नगर में गए, तो वहां महाप्रभु जिधर जाते थे जिससे आनंद की लहर छा जाती थी। पावत ही तिनको दरस उपजे, वो वैसे ही कमल नेत्र, रोम रोम से कृष्ण प्रेम झर रहा है, मानो प्रिया ही मूर्ति मानो गौड़ांग श्रीअंग की माधुरी। अजान बाहु जब हाथ उठा के प्राणनाथ कृष्ण बोलते तो वायुमंडल पूरा कृष्ण कृष्णमय हो जाता। तो महाप्रभु जहां पहुंचते तो संपूर्ण प्राणी परमानंद में डूबते। तो एक शरीर में पीप मवाद से बड़ा गलित कुष्ठ ऐसा। उन्होंने जब सुना कि कोई महात्मा ऐसे आए हैं जो बड़े दर्शनी और जिनके दर्शन से बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, अब वहां से घसीलना शुरू किया। चल तो सकते नहीं थे। महाप्रभु थोड़ी देर के लिए वहां जन को कृतार्थ किया और चल दिए। भावावेश में प्रभु रहते थे। ये बहुत कष्ट से घसीलते हुए वहां जब पहुंचे तो पूछा, तो उनका महाप्रभु तो चले गए। अपार उनको दुख, भारी अंदर से दुख भई आवाज से पुकारा कि इतना दुर्भाग्य, प्रभु आपके दर्शन भी नहीं हुए। प्रभु लौट पड़े, क्योंकि बिना फोन का फोन यह है, हृदय में वही पुकार पहुंचती है जो आर्त भरी और अनन्य होती है। प्रभु एकदम लौट पड़े और भागते हुए, जैसे बछड़े के रंभाने पर गाय हुंकार मार के भागती है, ऐसे महाप्रभु हुंकार मारते हुए पुनः लौट के जे ही उसने, ओहो, महाप्रभु दौड़कर पीप भरा हुआ सब शरीर से गले से लगा लिया। जे ही गले से लगाया तो सब कुष्ठ गायब, स्वर्ण जैसा तेजस्वी एकदम स्वस्थ शरीर। महाप्रभु से तुरंत प्रार्थना, प्रभु नहीं नहीं, हमें वैसे ही करो, हमारे शरीर में पुनः गलित कुष्ठ वैसे ही कर दो। प्रभु नहीं। भक्तों ने और समझाया कि अरे सड़ रहा था शरीर, इतना क्लेश प्राप्त कर रहे थे, इतना दुखी थे, महाप्रभु की करुणा से ऐसा हो, तो आप क्यों? बोले नहीं,
अगर ये शरीर ऐसे स्वस्थ रहा और विषय अनुराग बढ़ गया तो, क्योंकि हमने देखा जो हमारे शरीर में गलित कुष्ठ था, कोई पास नहीं आता, कोई बात नहीं करता था। अब शरीर स्वस्थ और तेजस्वी हो रहा है तो हो सकता है विषय अनुराग बढ़ जाए। तो प्रभु ने कहा जाओ, विषय अनुराग तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा। ये प्रभु कृपा करके जो हमें दुख देते हैं वो विषय अनुराग से बचाने के लिए देते हैं। दुखालय है ये अनुभव कराते हैं। उनका बहुत करुणा कृपा में स्वभाव है। हम कभी ये सब बातें ना दिमाग में लाएं। कभी एक बहुत छोटा दिमाग है, सीप कैसे समुद्र को अपने अंदर समाहित कर ले, बुद्धि हमारी सीप जैसी, प्रभु की महिमा समुद्र जैसी। बिल्कुल गंभीरता पूर्वक, धैर्य पूर्वक ये बात बैठा लो। प्रभु बड़े कृपा सिंधु है, उनका विधान बड़ा मंगलमय है। चलते हैं।